हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको तेज़ गर्मी में भी चलने वाले एक ऐसे परमानेंट हैंगिंग बास्केट में लगने वाले 10 प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही इजी टू ग्रो हैं और जो आसानी से गर्मी में भी सरवाइव करते हैं। और ये ऐसे प्लांट हैं जो सभी कटिंग से आसानी से आप घर में ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टर्टल वाइन की। टर्टल वाइन हैंगिंग बास्केट के लिए एक परफेक्ट प्लांट है। यह एक सक्लेंट प्लांट है और यह फेब से इसकी ग्रो स्टार्ट हो जाती है। फेब से लेकर नवंबर दिसंबर तक ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और मैं इसको एक परफेक्ट प्लांट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इतने अच्छे से ट्रेल करता है। हैंगिंग बास्केट में ये 3, 4, 5, 6 फीट तक बहुत आसानी से लॉन्ग हो जाता है। मैंने ये पिछले साल लगाया था जिसमें मैं इसके देखिए अभी भी देख सकते हैं आप 2 फुट तक लॉन्ग है और मैं इसको 3-4 बार कटिंग भी कर चुकी हूँ। और ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसको बस 3-4 घंटे की मॉर्निंग की धूप चाहिए, जो कि एक सक्लेंट प्लांट है। इसको पानी बहुत कम चाहिए और इसको ग्रो करना भी बहुत ही इजी है। इसमें आप देख सकते हैं ये नोड एरिया होते हैं। आप इसको अगर ग्रो करना है तो इसकी 4 से 5 इंच तक की कटिंग लीजिए और इसके 1 या 2 नोड एरिया जो हैं आप मिट्टी में दबा दीजिए। और इसकी जो सॉइल है हमें वेल ड्रेन तैयार करना है और बस पानी इसमें जब भी दीजिए जब मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा वांडिंग जू। वांडिंग जू एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल और वेरीगेटेड लीफ वाला क्रीपर या प्लांट होता है ये। और ये भी ऐसे ही नीचे की तरफ ट्रेल करता है। आप देख सकते हैं इसकी लीफ कितनी ब्यूटीफुल है। ग्रीन कलर की होती है, ऊपर से लाइट लाइनिंग होती है और बैक साइड से आप देखिए डार्क पर्पल कलर का होता है। और इसका भी ग्रोइंग सीजन फेब से स्टार्ट हो जाता है। आप इसकी कटिंग फेब से लगाइए। फेब से लेके नवंबर दिसंबर तक ये बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। और इसकी धूप की बात करते हैं तो इसको मॉर्निंग की हल्की धूप चाहिए होती है या इवनिंग की 2 से 3 घंटे की इसको धूप मॉर्निंग में दीजिए आप। या ऐसी जगह प्लेस करिए सेमी शेड हो या छनकर धूप आती हो। अगर हम बहुत तेज़ धूप में रखेंगे दोपहर की तो इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाएंगी। जैसे देखिए इसकी पत्तियाँ ऐसे बर्न होने लग जाती हैं। इसीलिए हम इसको सेमी शेड में ही रखना है। और वाटरिंग की बात करते हैं तो वाटर्स को हमें जब ही देना है जब इसकी सॉइल एकदम से ड्राई हो जाए। और इसको ग्रो करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। इसमें भी देखिए नोड एरिया होते हैं। आप इसकी 3 या 4 इंच की कटिंग लीजिए और वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए और बस ये बहुत ही इजी टू ग्रो क्रीपर है। और अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल क्रीपर की जिसका नाम है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के 3 कलर होते हैं, एक डार्क ग्रीन कलर, एक ये न्योन कलर और एक डार्क पर्पल कलर। यह भी समर लविंग प्लांट होता है और ये समर चीज़ का ग्रोइंग सीजन होता है। आप इसको फेब में कटिंग करके लगा सकते हैं और ये फेब से लेकर नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छे से ट्रेल करता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए या किसी कंटेनर में डालिए, ये दोनों में बहुत ही अच्छे से ट्रेल करता रहता है। और इसको भी अपने सेमी शेड में रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में अगर रखेंगे तो इसकी लीफ बर्न हो सकती हैं। इसको आप मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप दीजिए या इसे सेमी शेड में रखिए जहाँ इसको छनकर धूप आती रहे। और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज फीडर नहीं होता है ये। इसको महीने में 1 बार या 2 बार आप लिक्विड फर्टिलाइज दीजिए या वर्मी कंपोस्ट खाद देते रहिए। और ये लगाने में भी बहुत ही इजी टू ग्रो है। आप फेब से मार्च अप्रैल तक या फिर रेनी सीजन में तो ये बहुत जल्दी ही ग्रो करता है। रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग लीजिए और इसकी इतनी कटिंग लीजिए, इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पहले आप पानी में ग्रो कर लीजिए और जब उसमें रूट्स बन जाए तो आप सॉइल में लगा दीजिए। तो बस ये भी बहुत इजी टू ग्रो वाला क्रीपर है। इसको आप अपनी बगिया में जरूर लगाइए। और 4th नंबर पे आता है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी बहुत वैरायटीज़ होती हैं। चौड़ी लीफ वाला भी होता है और स्मॉल लीफ वाला भी होता है, वेरीगेटेड भी होता है। ये बहुत तरह की इसकी लीव्स होती हैं और ये भी मनी प्लांट की तरह ही होता है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए या कंटेनर में लगाइए, कैसे भी लगाइए, सभी में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसका भी ग्रोइंग सीजन समर ही होता है। इसको आप समर में या रेनी सीजन में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। समर में इसका जो ग्रोइंग सीजन है फेब से स्टार्ट हो जाता है। फेब, मार्च, अप्रैल में आप आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं। और फिर जब रेनी सीजन होता है तब भी आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसको भी मॉर्निंग की हल्की सी धूप 3-4 घंटे की धूप दिखाइए। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इसकी जो लीव्स होती हैं वो बर्न हो जाती हैं। इसलिए दोपहर में जब बहुत तेज़ टेम्परेचर हो जाता है
तब हम इसको बचाना है, नहीं तो इसकी लीव्स सारे बर्न हो जाएंगी। बस मॉर्निंग और इवनिंग की हल्की हल्की इसको धूप दीजिए और इसको महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज या काऊ डंग का जो फर्टिलाइज होता है आप वो दीजिए और बस ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। इसको भी मनी प्लांट की तरह आप कटिंग करके लगा सकते हैं। और नेक्स्ट आता है पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट की जो ब्यूटी है इसकी लीफ के कलर से ही है। इसको आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए मैंने लगाया हुआ है, और आप कंटेनर में भी लगा सकते हैं। पर्पल हार्ट प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है, इसलिए इसमें हमें पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सक्लेंट प्लांट में क्या होता है कि इनकी लीफ में पानी स्टोर होता है, इसलिए इसमें हमें पानी बहुत कम देना है और धूप का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें लाइट पिंक कलर के समर में, विंटर में, रेनी सीजन में फ्लावर आते हैं जिनकी लाइफ ओनली एक दिन की ही होती है। तो हमें इनको 3 या 4 घंटे की धूप जरूर देनी है। 3-4 घंटे की धूप की वजह से इसका एकदम डार्क कलर रहेगा लीफ का, और ये बुशी भी बनेंगे और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छे से होगी। और 6 नंबर पे आता है फॉक्सटेल। फॉक्सटेल भी समर लविंग प्लांट होता है। इसको आप चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, चाहे ग्राउंड में लगाइए या किसी भी कंटेनर में लगाइए, ये सभी में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसमें नीचे छोटे छोटे ट्यूबर होते हैं, ट्यूबर से ये मल्टीप्लाई होता रहता है, और जब ये मैच्योर प्लांट हो जाता है तो इसमें मार्च और अप्रैल में फ्लावर आते हैं पिंक कलर के, उसमें सीड्स ग्रो होते हैं। आप उन सीड्स से भी इसको ग्रो कर सकते हैं और इसके ट्यूबर निकाल के उनसे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी धूप की, तो इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं चाहिए होती है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो इसके ये फर्न जो हैं बर्न होने लगेंगे। इसको सेमी शेड में या थोड़ी सी हल्की मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप इसके लिए बहुत रहती है, बहुत अच्छी रहती है। तो ये स्प्रिंग सीजन से लेकर के नवंबर तक बहुत अच्छे से ग्रो होता है, और विंटर में थोड़ा ये इसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। और 7th नंबर पे आता है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को आप चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, चाहे आप किसी कंटेनर में लगाइए, चाहे ग्राउंड पे लगाइए, सभी में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये भी समर लविंग प्लांट है। इसकी भी ग्रोथ फेब से स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर नवंबर तक, और रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो होती है। और इसको ग्रो करने के लिए ये जो इसके रनर निकलते हैं आप इनको कटिंग करके आसानी से लगा सकते हैं। इसको भी हमें बहुत तेज धूप में नहीं रखना है, नहीं तो इसकी जो लीफ है वो बर्न होने लग जाएंगी, और इसमें ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है हमें। ओवर वाटरिंग से ये रूट रोट जाता है और आपका प्लांट मर सकता है। इसको भी मॉर्निंग की 3 या 4 घंटे की आप धूप दीजिए या सेमी शेड में रखिए, तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और 8 नंबर पे आता है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट जिसको लकी प्लांट भी बोलते हैं। इसको आप कंटेनर में भी लगा सकते हैं और आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये नीचे को जब ट्रेल करता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, और आपने सड़कों पे भी देखा होगा मोस्टली ये हैंगिंग बास्केट में ही होता है। इसको मॉर्निंग की 4-5 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि ये धूप लविंग प्लांट है। जितना ये धूप में रखते हैं इसको तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। बस बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से इसको थोड़ा हमें बचाना है जब दोपहर की तेज़ धूप होती है, वरना इवनिंग की और मॉर्निंग की अच्छी धूप में इसको रखिए। और इसकी हम अब ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है फेब से स्टार्ट हो जाता है। फेब से अक्टूबर नवंबर तक की बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। विंटर में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और इसमें पानी का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक सक्लेंट प्लांट है और इसकी लीफ में जो है पानी स्टोर होता है, इसलिए हमें पानी बहुत कम देना है। जब भी देना है जब इसकी जो सॉइल है अच्छे से ड्राई हो जाए, और इसको महीने में 1-2 बार आप लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहिए, तो बस ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। और 9 नंबर पे आता है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज समर लविंग और धूप लविंग प्लांट होता है, क्योंकि समर में इसमें देखिए कितने प्यारे प्यारे ऐसे इसमें रेड कलर और पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, और ये बहुत ही इजी टू ग्रो भी होता है। मैंने देखिए 2 बास्केट बनाई हुई हैं। और इसके अगर बात करें, ये एक सक्लेंट प्लांट होता है और इसमें वाटर की बहुत कम जरूरत होती है। जब बिल्कुल इसकी सॉइल ड्राई हो जाए आप तभी पानी दीजिए, अदरवाइज नहीं। और इसको अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें इसको मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की धूप में रखना है, क्योंकि धूप लविंग प्लांट है तो इसको धूप में हमें रखना ही है, और जितना हम धूप में रखेंगे तभी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और बस दोपहर की जो तेज़ धूप है उसी से हमें इसको बचाना है। और विंटर में इसका जो थोड़ा डोरमेंसी का पीरियड होता है उस टाइम ये फ्लावरिंग कम करता है, लेकिन हमें विंटर में इसको फुल डे धूप में रखना है और तभी अच्छे से सर्वाइव करेगा। और इसको महीने में आप 2 बार
लिक्विड फर्टिलाइज दीजिए। और रेनी सीजन में और फेब मार्च अप्रैल में आप इसको कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग का वही इसका बहुत ही इजी मेथड है। आप 4-5 इंच की इसकी कटिंग लीजिए और वेल ड्रेन जो है सॉइल में आप इसको ग्रो कर दीजिए, और बस ये स्टेम से ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप 1 से 2, 2 से 3 आराम से इसके बास्केट बना सकते हैं। और अब बात करते हैं हम मनी प्लांट की। मनी प्लांट को आप चाहे ग्राउंड में लगाइए या किसी भी कंटेनर में लगाइए या हैंगिंग बास्केट में, ये सभी में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ही अच्छे से ट्रेल करता है। और ये इसका जो ग्रोइंग सीजन होता है फेब से स्टार्ट हो जाता है। आप फेब, मार्च, अप्रैल और रेनी सीजन कभी भी इसको लगाइए, बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और इसकी आप एक कटिंग लीजिए, नोड एरिया उसका वेल ड्रेन सॉइल में आप लगा दीजिए और बस उसी से ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और इसकी धूप की बात करें तो इसको मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप बहुत रहती है, और या इवनिंग की जो हल्की सी धूप होती है वो, और या आप इसको थोड़ी सी छन कर धूप आती है वहाँ पर रखिए। और बहुत तेज धूप में इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो इसकी लीफ जो है वो बर्न हो जाती हैं। और अब इसके फर्टिलाइज की बात करते हैं। आप इसको महीने में 1 या 2 बार लिक्विड फर्टिलाइज दीजिए, कोई भी, जैसे NPK 90-19 है, और या आप काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज बना करके वो भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की हैंगिंग बास्केट में चलने वाले परमानेंट प्लांट्स। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।